अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम तल्लुक़ खैर ऑफ़िस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लिखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। ताज दिनंशिया लोटस ब्लॉग के हवाले से डिफरेंट लोग हमें कॉल करते हैं, कॉस्मोस ब्लॉग के हवाले से, और अपनी-अपनी हर एक की केस स्टडी है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली एवरीवन हैज़ हिट्स ओन केस। कोई ये कहते हैं मैंने 3-4 साल से इन्वेस्ट किया हुआ, हमें वहाँ पे लैंड नज़र नहीं आ रही, डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही, हमने प्लॉट्स जो हैं उनकी फ़ाइलों की पेमेंट जमा करना छोड़ दी है। कोई हर बंदा हमें कॉल करके इतना फॉर ग्रांटेड लेता है कि अपने जितने गिले शिकवे हैं वो समझते हैं हमें सुनाना जायज़ है, फ़र्ज़ है, और हमारे पास बहुत टाइम है कि हम 15-15, 20-20 मिनट तक खाली गिले शिकवे सुनते रहें। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि अगर मैं एज़ अ यूट्यूबर, एज़ एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो करंट डेट पे अगर आप मुझे राब्ता करेंगे तो मैं आपको बता पाऊँगा कि व्हाट इज़ द मार्केट वैल्यू, क्या किया जा सकता है। आई विश कि सेंसिबली लोग हमें सुने और समझें कि अगर मुझे आप राब्ता करेंगे अभी, और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये मेरे पास फ़ाइल है, 47-50 वाली फ़ाइल है, ये मैंने 20 लाख जमा करवाया हुआ है, तो व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, ये क्या है इसकी मार्केट वैल्यू? वो बिला खौफ ख़तर मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ बताऊँगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, कि मार्केट वैल्यू नहीं है, अभी बेचेंगे तो बहुत माइनस होगा और हमें नहीं पता कि वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा। करना क्या चाहिए होगा? करना यही चाहिए कि जो कॉस्ट ऑफ लैंड है, उसको क्लियर करना है, ज़रूरी है, और पोज़ीशन का वेट करना है। अगर कॉस्ट ऑफ लैंड जमा ना करवाएँ तो क्या होगा? मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्या होगा, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि जब सोसाइटी पोज़ीशन दे रही हो, तो उस वक़्त नोटिफ़िकेशन जारी कर दे कि जिन लोगों ने टाइमली पेमेंट्स भरी थी, उनको हम प्लॉट दे रहे हैं, जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया था या लेट पेमेंट्स भरी हैं, चूँकि उन्होंने लेट पेमेंट दी हैं, इस वजह से हम उनको उस प्राइस के ऊपर प्लॉट नहीं देंगे, अब नया प्लान निकालेंगे। ये उनके प्लान एस्केलेट हो गए हैं या ये सरचार्जेज़ हैं, वो आप पे करेंगे तो प्लॉट मिलेगा, और ये सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखी हुई हैं। अब ये सच सुनने के बाद लोगों को गुस्सा बड़ा आ जाता है, लेकिन सच नहीं सुनते। अब इन 3 चीज़ों में से अगर कोई चीज़ मैंने गलत बोली है तो मुझे बताइए। आपके पास कोई फ़ाइल है 47-50 वाली, अगर 20 लाख जमा है, मार्केट वैल्यू क्या है? मेरे हिसाब में -10 लाख भी नहीं है, ज़ीरो है। मेरे हिसाब में आई विश आप मार्केट में 50 लाख की फ़ाइल बेच दें। ऑन द अदर हैंड, अगर आप इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाते, तो व्हाट विल बी द रिज़ल्ट? मैंने बता दिए, टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है, ज़रा पढ़ लें फ़ाइल के पीछे। तीसरी ऑप्शन क्या है कि आप जो है, अक्सर लोग जो गिले-शिकवे की तरफ आ जाते हैं, जहाँ मैं आ रहा हूँ, कि ये हमारे साथ अच्छा हुआ, बुरा हुआ। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं बताऊँ आप लोगों को कि जितने भी गिले-शिकवे हैं, किसी को भी, आप लोगों के पास सोसाइटी का नंबर मौजूद है। हेड ऑफ़िस सबके लिए खुला है। आप जाएँ, आप वहाँ हमसे बात कर सकते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे बार-बार सुनने को मिलती है कि जी ये लैंड इनके पास कब आएगी? क्या इन्होंने लैंड खरीद ली है कि नहीं खरीदी? अब ये वो जो डिसीजंस हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होते हैं। ये कॉर्पोरेट लेवल पे ऊपर लोगों के पास होते हैं। वो कभी किसी यूट्यूबर को कॉल करके नहीं बताएँगे कि जी हमने ये ज़मीन खरीद ली है। आप ऐसा करें, ऑडियंस को बता दें। हमें कैसे पता लगता है बीइंग अ यूट्यूबर? जब उस साइट के ऊपर काम शुरू हो जाता है, हम कह देते हैं ले जी ये आ गई नई साइट है, ये बोर्ड लगा हुआ है कॉस्मोस ब्लॉक का या लोटस ब्लॉक का, व्हाट्सएवर द ब्लॉक इज़, लो ये लें जी डेवलपमेंट शुरू हो गई, हम वो वीडियो बना सकते हैं। फिल वक़्त अभी वो डेवलपमेंट शुरू नहीं हुई। क्या डेवलपमेंट कभी भी नहीं होगी ऐसा कहना कबल अज़ वक़्त है। बड़ा प्रोजेक्ट है, जहाँ इतने ब्लॉक्स उन्होंने डिलीवर किए हैं, ये भी कर देंगे। सो व्हाट एन एंड यूज़र हैव टू डू? ही हैज़ टू वेट। 4 साल का सिर्फ पेमेंट प्लान होता है। पोज़ेशन 4 साल में नहीं मिलता होता। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स उठा के देख लें, किसी को भी 4 साल में पोज़ेशन नहीं मिला, बहुत कम मिला है, बहुत कम। लोगों को पोज़ेशन मिलते-मिलते 7-8 साल, 9 साल लग जाते हैं, और ये रियलिटी है, और ये सच्ची बात है। चाहे अच्छी लगे, बुरी लगे, लेकिन सच्ची बात तो ये है, अगर मैं अच्छी बातें भी करना शुरू कर दूँ, तो इससे सच तो नहीं बदल जाएगा ना। इसलिए जिनके पास लोटस ब्लॉक की जो है फाइल्स है, मेरी एडवाइस यही है कि इसको कंटिन्यू करके अपनी पैसे जमा करवाएँ टाइमली, और वेट करें। अगेन रिपीट करता हूँ, कंटिन्यू करें, अपने पैसे टाइमली जमा करवाएँ और वेट करें। वेट फॉर द सोसाइटी टू डू इट्स जॉब। आपको अपनी-अपनी जॉब करनी है, एंड अगर आप चाहते हैं कि पैसे जमा नहीं कराने चाहिए, तो आप बिल्कुल ना कराइए।
आई कैन नॉट, मैं आपको किसी भी सूरत एम्फसाइज़ नहीं कर सकता, मैं खाली एडवाइस कर सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माई नॉलेज। अगर आप नहीं करवाना चाहते हैं तो ना करवाइए। लेकिन ये मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो करते फिर कुछ यूँ हैं कि जब पोज़ेशन अनाउंस हो रहा होता है उससे पहले सारी डिफ़ॉल्ट पेमेंट्स वालों को या कैंसल कर देते हैं, या सरचार्जेस लगा देते हैं, या उनको नए पेमेंट प्लान पे शिफ्ट कर देते हैं। अगर आप इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आसपास उनकी पॉलिसीज़ को देख लें, और देख लें कि लोगों ने कैसे लोगों के साथ किया गया वहाँ पर। एनीवेज, दुआ में याद रखिएगा अपना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफ़िज़।